हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास को मैंने पढ़ाया था आपको सिग्नम फंक्शन। ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है अभी रिमेनिंग है पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप करेंगे। ठीक है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका मतलब वैल्यू है उसमें नाम तो आपको ग्रेटेस्ट लग रहा है, बट जैसे ही कोई वैल्यू हम लेते हैं तो हमेशा जो लेस देन एक्स वैल्यू रहेगा उसी को हमको कंसिडर करना है। ठीक है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है? इसका सिंपल सा डेफिनेशन यह है कि द फंक्शन हुज वैल्यूज एट एनी नंबर एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जैसे कि देखो इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। दिस इज एक्स। ठीक है, तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यदि हम 0 से 1 जाएंगे, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 यदि हम जाएंगे तो डिफिनीशन क्या है कि नंबर एक्स लेस देन एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, डिफिनीशन क्या है? सिंपल से देखिए, द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखो यदि 0 से 1 जाएंगे तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और एक्स, मतलब 0 से 1 यदि हम 1 तक ले रहे हैं तो लेस वैल्यू कौन सा रहेगा? 0 होगा। सिमिलरली यदि 0 से 2 जाते हैं, 0 से 2 जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हमारा हो जाएगा। सिमिलरली 0 से 3 जाते हैं तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा। ये इस तरीके से क्या रहेगा? कंटिन्यू होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब हॉलो करके बनाया हुआ है सर्किल पार्ट। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि तुम्हारा एक्स का वैल्यू मान लो कि तुम लेते हो 0.9। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग हमेशा इस तरीके से इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब फ्लूइड फंक्शन इसको ही बोलते हैं, मतलब फ्लूइड इसका गिरा रहेगा तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये क्या है? 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, सिमिलरली यदि x का वैल्यू हम 1.2 लेते हैं, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा इसका, ये यहाँ पे 1.2 नहीं होकर के 1 होगा। मतलब इसलिए यहाँ पे 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू यदि हम लेंगे तो हमेशा इधर वाला वैल्यू ही आएगा। क्लियर है चीज? सिमिलरली यदि मैं नीचे से जाता हूँ, नीचे जाता हूँ तो सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये लेता हूँ। सपोजेस इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी एक्स इक्वल टू मान लो कि मैं लेता हूँ -1.2। ठीक है, +1.2 लिया तो हमारा क्या आया? 1 आया, क्योंकि मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब लेस देन एक्स होना चाहिए ना। तो एक्स इक्वल टू -1.2 लेंगे। ठीक है, तो -1.2 कहाँ पे लाई होगा? ये -1 है, -1.2 इधर कहीं होगा। तो जो लेस देन -1.2 होगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे इस वैल्यू पे आएगा। तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात? -1.2 लिया तो जो लेस देन एक्स, लेस देन -1.2, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -1.2 क्या आएगा? 2 पे आएगा, -2 पे आएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है चीज़? तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ। क्लियर क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको बस ये वैल्यू जो है आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, अभी आप इनिशियल लेवल पे आपको यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको बस ध्यान क्या रखना है कि जो रेंज दिया जा रहा है, पॉजिटिव साइड में दिया जा रहा है, पॉजिटिव साइड जैसे कि मान लो कि 4.2 लिखा हुआ है, तो 4.2 लिखा हुआ है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है लेस देन 4.2 क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर है चीज़? वो इस तरीके से निगेटिव साइड में जाएंगे तो जैसे कि -3.2 होता है, -3.2 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -3.2 क्या आएगा? -4 आएगा। आ रही बात समझ में? तो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, चेंजेस क्या होगा कि हम अपोजिट साइड वाला मुझे कंसिडर करना रहेगा। ठीक है, सिंबल याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फ्लोर फंक्शन है मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है उसका गिरा हुआ रहेगा। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन गिरा रहेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अरे बात समझ में? और जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन है ये सीलिंग फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या रहेगा? ऊपर से गिरा रहेगा। ये मतलब सिंबल है इंडिकेट करने का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो ग्राफ पहले बनाता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ है आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान यहाँ पे क्या देना है कि जैसे मुझे x इजकल टू सपोज इज 1 पॉइंट या 0.2 दिया हुआ है, तो ग्रेट लिस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स सीलिंग फंक्शन इजकल टू क्या होगा? ये 0.2 इसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो मुझे क्या लेना है? लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स, मतलब कोई वैल्यू एक्स यदि हम कंसिडर कर रहे हैं तो लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स। प्रीवियस वाले में क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, बट यहाँ पे क्या है? लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स। डिफरेंस समझ में आया ना? बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि 0.2 है तो हम लोग इसको क्या लेंगे? 1 लेंगे क्योंकि 1 पे जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यदि x इजकल टू 2.1 है तो जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 2.1 हम नहीं लेंगे, 2.1 का जो से बड़ा वाला वैल्यू है। ठीक है, और जो लिस्ट मतलब इंटीजर होगा, ठीक है, उस चीज को हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो ग्रेटर इंटीजर रहेगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। सॉरी, लिस्ट मैंने बोल दिया गलती से। ठीक है, सिमिलरली यदि निगेटिव साइड जाएंगे, निगेटिव साइड यदि हम जाते हैं, इस ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि x इजकल टू हम लोग रखते हैं सपोजेस -0.8। ठीक है, तो x तो -0.8 है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो ग्रेटर देन इसके होना चाहिए, तो ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। क्लियर है चीज? सिमिलरली यदि x का वैल्यू -1.8 लेते हैं, ठीक है, तो सीलिंग फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1.8। तो -1.8 से जो बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है,
तो इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 1 होगा, है ना। तो -1.8 तो इधर कहीं लाई करेगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा इसका। क्लियर है चीज, आ रही बात समझ में। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये -1, ये -2, ये -3, इसको आगे एक्सीड करेंगे तो -4, ठीक है। ये बस ग्राफ है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाला है। क्लियर है चीज़। तो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, समझना, इन चीज़ों को आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। आप एग्जाम्पलों को लेकर के ध्यान से देखना, ठीक है। क्लियर है चीज़। तो अभी आप देखोगे इसमें कि जो इसका डोमेन होगा, दोनों केसेस में डोमेन क्या होगा, डोमेन जो है मतलब आपका लिस्ट लीनियर फंक्शन है, गेट लीनियर फंक्शन में डोमेन क्या है, एक्स का वैल्यू तो -pt से +pt कुछ भी लाई कर रहा है, ठीक है। बट जो y का वैल्यू है, ठीक है, y का वैल्यू जो रेंज है वो हमारा क्या है, इंटीजर है, ऑल इंटीजर, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव ऑल इंटीजर है। मतलब आपने देखा प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा कि जो भी निगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, वही सारा जो है y का वैल्यू आपका आने वाला है, ठीक है। क्लियर है चीज। तो आपका डोमेन क्या हो गया, डोमेन आपका ऑल रियल नंबर एंड रेंज जो है ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ जिसके ऊपर कुछ पावर हो, ठीक है। जैसे कि y इक्वल टू e⁻x, है ना, y इक्वल टू e⁻x, ये e⁻x इज कॉमन, यहाँ पे a जो है कोई डिफरेंट वैल्यू है मतलब, और e जो है मतलब वेल डिफाइंड एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ठीक है। e का वैल्यू 2.14 समथिंग होता है, ठीक है। तो अब इसका एक्चुअली ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ये y, ये x। तो देखो x इक्वल टू 0 हम प्लगिंग करेंगे, x इक्वल 0 यदि प्लग करते हैं तो e⁻0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि x इक्वल 0 पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में। अभी देखो ध्यान से कि x का वैल्यू मैं कुछ भी डालूं, नेगेटिव डालूं या पॉजिटिव डालूं, एक चीज आप ऑब्जर्व करना है, यदि इसका जो वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है ना। जो a का पावर x लिखा हुआ है, ठीक है, a यहाँ पे यदि पॉजिटिव मैं कंसिडर करता हूँ, a यदि पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि 2 टू द पावर x है सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो 2 टू द पावर x, यदि आप y इक्वल टू 2 टू द पावर x कंसिडर करते हो, है ना, तो x का वैल्यू यदि आप -1 रखोगे तो y का वैल्यू 1/2 होगा, x का वैल्यू यदि -2 रखोगे तो y का वैल्यू 1/4 होगा, x का वैल्यू यदि -3 रखोगे, ठीक है, तो y का वैल्यू +1/8 ही होगा। तो आप देख रहे हो कि y का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बट वैल्यू क्या हो रहा है कि जैसे से आप निगेटिव जा रहे हो y का वैल्यू वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसका ग्राफ जो है ये इन्फिनिटी से, यदि x का वैल्यू आप इन्फिनिटी -pt रखोगे, x का वैल्यू यदि -pt रखोगे, 2 टू पावर -pt मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर इन्फिनिटी मीन्स 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी नंबर को किसी इन्फिनिटी से किसी वेरी लार्ज नंबर से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या अप्रोक्सीमेटली क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से इधर से कहीं ये स्टार्ट होगा और ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a⁻x फॉर a इज पॉजिटिव। क्लियर है चीज, आ रही बात समझ में। अब एक सिमिलर एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल क्या लेता हूं कि y इक्वल टू a⁻x तो मैंने लिया, ठीक है, बट यहाँ पे a में क्या करता हूँ, निगेटिव कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या डिफरेंस हो जाएगा,
मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे ए इक्वल टू क्या लेता हूँ -2, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 टू द पावर x, -2 टू द पावर x। क्लियर है ये चीज? तो अभी देखो ध्यान से when you plug x equal to 0, दिस इज x, ठीक है। यदि आप x इक्वल 0 प्लग इन करते हो, ठीक है, तो ये वैल्यू तो 0 होगा, तो ये 0 1 तो हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट यदि मान लो कि x इक्वल टू हम -1 रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 का पावर -1, डेट इज 1/-2, निगेटिव हुआ। फिर x इक्वल टू यदि -2 रखता हूं, तो y का वैल्यू -2 का पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/4, ठीक है। फिर x इक्वल टू क्या करता हूँ -3 रखता हूँ, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 का पावर -3 इज इक्वल टू 1/-2 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/8। तो भैया आप देख क्या रहे हो कि माइनस प्लस माइनस, ये तो जिगजैग हो गया, ऐसा ग्राफ तो बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि जब भी एक्सपोनेंशियल का जब टर्म आता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाना चाहिए कि ए का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। रेंज मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं, मतलब मैं आप एक बता रहा हूँ कि उसका दायरा कितना होना चाहिए, ए का वैल्यू का दायरा कितना होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ए का वैल्यू ए का क्या दायरा होना चाहिए ये समझना आपको, इसलिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया आपको, यहाँ पे एज इज लेस देन 0 लिया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या जिगजैग हो जाएगा, मतलब अभी आप देखो पॉजिटिव भी रखोगे, एक्स का वैल्यू यदि 1 रखते हो तो -1/2 होगा, फिर इसके बाद यदि -2 रखते हो तो फिर 1/4 होगा, मतलब 4 होगा। यदि -3 रखते हो तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव हो रहा है, एक नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ग्राफ जो है जिगजैग 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 कुछ होगा। तो ये ग्राफ तो कोई मतलब नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल तरह का ग्राफ नहीं है ना, कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, ठीक है। इसलिए ए का वैल्यू हम लोग निगेटिव नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया कि वैल्यू जो है, जो हमने पहला ग्राफ बनाया था जहाँ पे ए इक्वल टू ए का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 रखा था, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 1 लिया था, है ना। ए इक्वल 2 मैंने प्लग किया था ना, तो ग्रेटर देन 2 लिया था। क्लियर है चीज? तो अभी देखो ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे को समझाना बहुत जरूरी है आपको। तो सबसे पहला जो हमने y इक्वल टू ए का पावर x जो लिया था, जहाँ पे ए पॉजिटिव लिया था, और साथ ही साथ ए इक्वल टू मैंने 2 प्लग किया था, ठीक है। तो इसको मैं ले सकता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन 1 है ना। तो ए का वैल्यू जो है वो हम उसका दायरा कहाँ से कहाँ होगा, तो 0 से 1 होगा और ए इज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। यही आपका जो है, मतलब इसी दायरे में आपको ए का वैल्यू कंसिडर करना है, ठीक है। तो हमने एक तो देख लिया ग्रेटर देन 1, मतलब ए इक्वल 2 लग के देख लिया कि हमारा ग्राफ कैसा हुआ। अभी 0 से 1 लेके चेक कर लेते हैं, है ना। निगेटिव तो नहीं होगा, निगेटिव आपने देख लिया, ए का वैल्यू निगेटिव रखा तो आपने देखा किस तरह का ग्राफ आ रहा है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कोई पॉजिटिव, तो वो तो ऑब्वियसली मतलब कोई स्टैंडर्ड ग्राफ बनेगा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो अब ए का वैल्यू जो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ए का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं। तो जैसे कि मान लो कि ए का वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, सिंपल सा ले लेता हूँ 0.1, ठीक है। 0.1 ले लेता हूँ, सिंपल वेरी,
तो अभी x इक्वल टू 0 रखूँगा तो y का वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 आएगा। फिर x इक्वल टू मान लो कि मैं -1 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.1 का पावर क्या होगा -1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू क्या लेता हूँ मैं, -2 लेता हूँ तो y का वैल्यू 0.1 का पावर क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू यदि -3 लेता हूँ तो y का वैल्यू 0.1 का पावर क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.1 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। देख रहे हो कितना तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जैसे निगेटिव वैल्यू जा रहे हैं वैसे से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब चलो कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि x इक्वल टू 1 प्लग करता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 का पावर 1, मतलब क्या हो गया 0.1 ही रहा। x इक्वल टू यदि मैं 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1 का पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01, देखो घटता चला जा रहा है। x इक्वल टू यदि 3 लेता हूँ तो y का वैल्यू 0.1 का पावर 3 इक्वल टू 0.001 हो गया। तो देख लो क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है वैल्यू, इसका क्या होता है डाउन होते जा रहा है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जा रहा है, अप हो रहा है वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, अप हो रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, अप हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग निगेटिव साइड में पावर को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल 0 पे तो 1 होगा, तो ये तो 0.1 होगा 0.1, बट ये क्या हो, जैसे नेगेटिव है वैल्यू क्या हो रहा है, काफ़ी लार्ज हो रहा है। और जैसे जैसे वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं, वैसे से क्या हो रहा है, वैल्यू इसका क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो लेस देन 1 ही है, सारे के सारे वैल्यू लेस देन 1 ही है। क्लियर है चीज़। तो मैंने तो सिंपल है 0.1 लिया, 0.9 लोगे तो बिल्कुल यहाँ पे तो चला जाएगा। क्लियर है चीज़। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। क्लियर है चीज़। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट कुछ और बचा हुआ फंक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।